एक दिन जब सीईओ अपने असिस्टेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में गया तो उसने चौंक कर देखा कि उसकी खुद की पत्नी वहां वेट्रेस का काम कर रही है, वही पत्नी जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था। वह तुरंत उसके पास जाने लगा, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे रोककर बोला, थोड़ा रुकिए बॉस, पहले एक बार देखकर समझिए, फिर कुछ कीजिए। पत्नी चुपचाप ध्यान से टेबल साफ कर रही थी। उसके हाथों पर मेहनत के छाले थे। ये देखकर सीईओ के चेहरे पर पछतावे की झलक आ गई। वह सोचने लगा, इतनी हालत में भी इसने कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे। असिस्टेंट ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, बॉस, क्या आपने कभी उसे अपना परिवार समझा है? वास्तव में उनकी शादी उनके घरवालों ने तय की थी और सीईओ हमेशा उसे एक फिजूल खर्च लड़की मानता था। लेकिन अब जब वह अपनी पत्नी को अपने दम पर मेहनत करते देख रहा था, उसकी सोच बदलने लगी। तभी एक गरीब भिखारी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे देखते ही भगा दिया और उसके हाथ से पैसे छीनकर जमीन पर फेंक दिए। सीईओ की पत्नी दौड़कर गई, भिखारी को सहारा दिया और उसे प्यार से एक किनारे की सीट पर बैठाया। फिर वह मालिक से बोली, मैं इन्हें अपने पैसे से खाना खिलाऊंगी। भिखारी हैरान रह गया और बोला, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तभी पास की टेबल पर बैठा एक कपल भड़क उठा। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, इस औरत की बदबू से मेरा मूड खराब हो गया, खाना नहीं खा पा रही। लड़का तुरंत मालिक को बुला लाया। कैसे लोग घुस जाते हैं इस रेस्टोरेंट में? मालिक उनकी बात मानने लगा, लेकिन तभी वेट्रेस यानी सीईओ की पत्नी बीच में आ गई। उसने भिखारी का पक्ष लिया और कहा, हर किसी को खाने का हक है। कपल की लड़की गुस्से में उठकर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से खुद ही टेबल से टकरा गई और उसका ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गया। वो चिल्लाई, इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी, तुरंत इससे माफी मंगवाओ। पत्नी शांत होकर बोली, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी क्यों मांगू? लड़की घमंड में बोली, ये ड्रेस 1000 की है, तुम भर पाओगी? उसका बॉयफ्रेंड जोर से हंसा, इतनी गरीब है, पैसे दे नहीं सकती तो माफी ही मांग लो। मालिक भी दबाव बनाने लगा। भिखारी ने यह सब देखा और खुद को जिम्मेदार मानकर आगे आया। वह वेट्रेस के सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, माफ करना, मेरी वजह से तू फंस गई। लेकिन पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया, तुमने कुछ गलत नहीं किया और नहीं मैंने, हमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उसने मालिक से कहा, मेरी सैलरी इन्हें दे दो। वह वहां से जाने लगी। तभी वो घमंडी लड़की फिर चिल्लाई, सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होता, मेरा मूड खराब हुआ है, माफी मांगो। लड़का भी चिल्लाया, तमीज से पेश आओ वरना अंजाम बुरा होगा। तभी सीईओ खुद सामने आया। उसने मालिक से पूछा, यहाँ की महीने की सैलरी कितनी है? मालिक बोला, 10 लाख के आसपास। सीईओ ने पर्स से 20 लाख निकाले और बोला, मैं ये रेस्टोरेंट खरीद रहा हूँ, लेकिन शर्त है ये दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल। लड़की तिलमिला गई, हम कोई आम लोग नहीं हैं, मेरा घर समंदर के पास है। सीईओ ने मुस्कुराकर कहा, समंदर हो या आसमान, मच्छर जहां भी हो शोर मचाते हैं। लड़का गुस्से में आग बबूला हो गया, बोतल उठाकर सीईओ पर हमला करने चला, लेकिन सीईओ ने उसकी चाल समझ ली और उसे रोक दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह लड़का अपने सारे जान पहचान के गुंडों को बुलाने चला गया और वहीं खड़ा खड़ा बड़बड़ाने लगा, क्या ये सब मैंने ही किया? नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें पार्ट 2।